हम 6 लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। एयर, एयर यानी हवा। You know already that there is air all around us. The whole earth is covered by a blanket of air called atmosphere. The air gets thinner as we go up higher. This makes breathing difficult on high mountains. That is why people climbing high mountains carry air with them. You know already that there is air all around us. हम जानते हैं पहले से ही कि जो हवा होती है वो हमारे चारों तरफ होती है। The whole earth is covered by a blanket of air called atmosphere. यानी जो पूरी जो पृथ्वी है वो ढकी रहती है एक ब्लैंकेट से, एक कंबल से, हवा के कंबल से, जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। द एयर गेट्स थिनर एज वी गो अप हायर। और जब हवा और ऊपर जाती है तो बहुत ही पतली हो जाती है। दिस मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट ऑन हाई माउंटेन्स। इसलिए हमें डिफ़िकल्ट सांस लेना कठिन हो जाता है ऊंचे पर माउंटेन पे। दैट इज वाई पीपल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन कैरी एयर विथ देम। अगर इसीलिए जब पीपल माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो हवा को लेकर जाते हैं। इफ़ यू कुड फ्लाई एबव द क्लाउड्स वेयर एरोप्लेन्स फ्लाई, द एयर वुड बी सो थिन दैट यू वुड चॉक। दैट इज वाई एयर इज पम्प्ड into aeroplane and the door and window are shut tightly. If you could fly above the cloud, अगर हम क्लाउड पे मतलब ऊपर जाते हैं तो where aeroplane fly, जब हम देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ता है, the air would be so thin that you would choke। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हवा पतली हो जाती है जिससे हमें चक्कर आने लगता है, दम घुटने लगता है। That is why air is pumped into aeroplane। इसलिए एरोप्लेन में एयर रहता है। एंड डोर एंड विंडो आर शट टाइटली, और दरवाज़ा और जो खिड़की रहती है वह एकदम टाइट मजबूती से बंद रहती है। Higher than where aeroplane fly, the air gets even thinner. Then finally there is no air. The place outside the earth atmosphere is called space। यानी हायर देन वेयर एरोप्लेन फ्लाई, जब ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ता है, दैट एयर गेट्स इवन थिनर, और इसीलिए वहाँ जो हवा होती है बहुत ही पतली हो जाती है। एंड फाइनली देयर इज नो एयर, और इसी के बाद वहाँ पे हवा नहीं रहता है। द प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। और जहाँ पे जो स्थान रहता है, जो अर्थ जो वायुमंडल रहती है वहाँ पे, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। हाउ इज एयर इज यूजफुल। जो हवा होती है वह हमारे लिए, हम कैसे उसका यूज करते हैं, हमारे लिए क्यों यूजफुल होती है, कैसे यूजफुल होती है। वी एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग नीड एयर। एक्चुअली वी नीड ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। दिस गैस इज present in air. When we breathe in, air goes into our lungs. The lungs take in oxygen from air. We and all other living beings need air। हमें और सभी जीवित वस्तुओं को, चीज़ों को हवा की आवश्यकता होती है। एक्चुअली वी नीड ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। वास्तव में हमें एक ऑक्सीजन के गैस की आवश्यकता होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। दिस गैस इज प्रेजेंट इन एयर। और जो यह गैस होती है वह हवा में उपस्थित रहती है। व्हेन वी ब्रीथ इन, और जब हम सांस लेते हैं, एयर गोज इनटू आवर लंग्स, और हवा जो है वह हमारे लंग्स फेफड़ों में जाती है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और लंग्स जो है वह ऑक्सीजन से हवा लेता है। जैसे आपको सीन में दिख रहा है, एयर हम लेते हैं तो वह लंग्स में जाता है, तो हम सांस लेते हैं। एयर हेल्प अस इन another very important way। It helps things burn। Nothing would burn without air। Again it is the oxygen in the air that is useful for burning। एयर हेल्प अस another very important way। जो एयर होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। इट हेल्प थिंग्स बर्न, और एयर जलने में हेल्प करती है। नथिंग वुड बर्न विदाउट एयर। कुछ भी हवा के बिना जलना पॉसिबल नहीं है। अगेन इट इज़ द ऑक्सीजन इन एयर दैट इज यूजफुल फॉर बर्निंग। फिर से कि जो इट इज़ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है एयर में यूजफुल होती है बर्निंग, जलने में। जैसे एक्टिविटी है
Ask an adult to light a candle. Watch a burn for some time. When cover the candle with a glass or a jar. But after the oxygen in the glass get used up, the candle will go out. यानी आपको सीन में दिख रहा है, आस्क एन एडल्ट, अपने बड़ों से पूछें, लाइट एक कैंडल, और एक कैंडल जलाएं, वाच ए बर्न फॉर सम टाइम, और उसको हम कुछ समय के लिए जलने दें, देन ओवर द कैंडल विथ ए ग्लास और ए जार, उसके बाद हम उसको एक ग्लास या जार से ढक देंगे। आफ्टर ए ऑक्सीजन द ग्लास गेट यूज अप, द कैंडल विल गो आउट, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बचा रहेगा वह यूज कर लेगा कैंडल, और उसके बाद वह बुझ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि बिना ऑक्सीजन के एयर के बर्न मतलब जलना मुश्किल है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, हवा जो है वह मिक्स रहती है गैस से। देयर इज आर मेनी गैस इन द अदर देन ऑक्सीजन, वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर टू इन इज नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, they use it to make food. Plant use some of this food to live and store the rest. When we eat plant, we use this stored food. Plant eating animal like goats and deer also get their food from plants. So without air there without would no food, विदाउट एयर वुड बी नो फूड, यानी एयर जो है वो गैस का मिक्सचर है। देयर आर मेनी गैस इन द अदर देन ऑक्सीजन, अनेक सारे जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के अलावा भी अनेक सारे गैस होते हैं। वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर द नाइट्रोजन, जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दे यूज टू मेक फूड, वे यूज कार्बन डाइऑक्साइड से वे भोजन बनाने में सहायता प्राप्त करते हैं। प्लांट यूज सम दिस फूड टू लिव द स्टोर द फूड द रेस्ट, और प्लांट जो होता है वह सब फूड को, कुछ भोजन को स्टोर करता है। व्हेन वी ईट प्लांट्स, अगर और जब हम प्लांट खाते हैं, वी यूज दिस स्टोरेज फूड, और वह हम भोजन उसका खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल, और प्लांट को एनिमल भी खाते हैं, लाइक गोट्स जैसे बकरी, डियर, इट आल्सो गेट फूड फ्रॉम प्लांट, और ये भी भोजन से प्लांट से भोजन पाते हैं। विदाउट एयर देयर वुड बी नो फूड, इसका मतलब है कि बिना हवा के हमें भोजन नहीं मिल सकता। जैसे सीन में देखिए, ये हम जैसे है प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, यह कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन बनाता है। दे स्टोर सम ऑफ द फूड दे मेक, और इससे कुछ हमारे लिए भोजन बनते हैं। जैसे देखिए सीन में, ओके। एयर हैज वाटर वेपर इन टू इट, हवा जो है उसमें वाटर वेपर भी होता है। डैट इज वाई यू सी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आउटसाइड ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, हम ठंडे पानी में देखेंगे तो उसमें ग्लास पे छोटे छोटे बूंदे रहेंगी, उसी वही जो होता है वाटर वेपर होता है। देयर द एयर नियर द ग्लास कूल्स एंड वाटर वेपर इन द चेंज अप टू वाटर, और हवा जो उसके पास आती है तो वह ठंडा हो जाता है और वह पानी में चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इज इन एयर कम्स फ्रॉम द सी, व्हेन द वाटर वेपर इज and meets cold air, it forms cloud. Wind carries cloud from the sea to the land, so another job of air is carry cloud the bring rain. Most of the water vapor air comes from, और अनेक ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर जो होती है वह समुद्र से आती है। When the water vapor is the meet, और उसके बाद जब वाटर वेपर मिलती है कोल्ड एयर में, ठंडे हवा में, इट फ्रॉम क्लाउड, और वह बादल में परिवर्तित होती है। विंड कैरीज क्लाउड फ्रॉम द सी टू द लैंड, और जो हवा होती है वह कैरी करती है क्लाउड से सी द लैंड, और वह लैंड से और सी से कैरी करती है, जिससे क्लाउड बनता है। सो अनदर जॉब ऑफ एयर इज कैरी क्लाउड दैट ब्रिंग रेन, और उसके बाद जब अनेक सारे जब कैरी क्लाउड वाटर वेपर ले लेती है तो उसके बाद बरसात होती है। हाउ एयर गेट्स डर्टी, और हवा जो है वह गंदी कैसे होती है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस बट इज हैज स्मॉल बिट्स ऑफ सॉलिड फ्लोटिंग इन इट, इट हैज डस्ट, फाइन बिट्स ऑफ सॉइल एंड अदर थिंग्स एंड टीनी बिट्स ऑफ प्लांट्स। द एयर अबव विलेज एंड टाउन आल्सो हैज स्मोक एंड सूट।
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, जो गैस आवाज़ होती है वो मिक्स होती है गैस से, बट इट हैज स्मॉल बिट्स एंड सॉलिड फ्लोटिंग इट हैज डस्ट। और इससे जैसे अनेक सारे डस्ट धूल होते हैं फाइन मिट्टी की जैसे और अनेक सारी चीज़ों की, एंड टीनी बिट्स ऑफ प्लांट और छोटे छोटे टुकड़े प्लांट्स के, देयर एबव विलेज एंड टाउन। और हवा में जो डर्ट होता है, गंदा होता है, डर्टी होता है, विलेज एंड टाउन आल्सो है स्मोक। स्मोक के से और धुएं से भी हवा जो है प्रदूषित होता है। स्मोक फॉर व्हेन वी बर्न समथिंग, स्मोक यानी जो हम कुछ जलाते हैं। वुड एंड कोयला फायर गिव आउट स्मोक, और जो लकड़ी होती है, कोयला जो होता है, वह फायर जो जलता है तो वह स्मोक पैदा करता है। बर्निंग ग्रेबेज एंड फायर क्रैकर्स गिव रिस टू स्मोक, और जो कचड़े जलाए जाते हैं या पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे भी स्मोक पैदा होता है। व्हीकल्स, कार, बस, ट्रक एंड सो ऑन, जैसे अनेक सारे साधन होते हैं, कार, बस, ट्रक और अनेक सारे, रन बाय बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल, और उसमें पेट्रोल और डीजल के जो धुएं होते हैं उससे भी हवा जो है प्रदूषित होता है। दे टू गिव आउट स्मोक एंड सो डू फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री से भी जो धुएं निकलते हैं, वेयर फायर इन लॉट ऑफ इट द मेल्ट थिंग्स, और जो सामान को पिघलाया जाता है, धुएं निकलते हैं, तो उसमें से भी हवा जो है प्रदूषित होती है। Soot also from when something burns. Soot is teeny on-burnt pieces from the burning stop. Soot mix with smoke and give it its color. Other than smoke and soot, factories may give out the dust of many things. For example, a cement factory give out the dust of cement. सूट आल्सो फार्म, जैसे धुआं जो होता है, व्हेन समथिंग बर्न, जब कुछ जलता है तो सूट द टीनी बर्न पीसेस द बर्निंग स्टॉप। सूट मिक्स व्हेन स्मोक एंड गिव इट्स कलर, और जब स्मोक होता है तो वह कलर में चेंज होता है, ब्लैक कलर वादर देन स्मोक एंड सूट। और अनेक सारे स्मोक और धुएं फैक्ट्री में मेनी में गिव आउट द डस्ट आप मेनी थिंग्स, और अनेक सारी फैक्ट्री ऐसी होती है जो अनेक सारी चीज़ें बनाती है जिससे डस्ट होता है। फॉर एग्जांपल ए सीमेंट फैक्ट्री गिव आउट द डस्ट ऑफ सीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल है एक सीमेंट फैक्ट्री जो होती है वह, जैसे उसमें जब सीमेंट बनता है तो धूल होता है तो वह हवा को प्रदूषित करता है। स्मोक, सूट एंड डस्ट मेक एयर डर्टी, एंड व्हेन वी ब्रीथ वी डर्टी एयर वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज। स्मोक, सूट, धुआं और डस्ट मेक एयर डर्टी, ये सब सारी चीज़ें हवा को प्रदूषित करती हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ इन डर्टी एयर, और जब हम यह गंदी हम हवा लेते हैं, वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, और इससे हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ए एक्टिविटी है वी यू कैन मेक एयर ट्रैप। टू ट्रैप ए सॉलिड फ्लोटिंग इन एयर, मेक ए विंडो एट द सेंटर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ चार्ट पेपर, स्टिक पीसेस टू स्टिकी tap over the window. You can hang this air trap with the help of a string. Make 2 or 3 air trap. Choose support inside or outside the classroom to hang them. Look at the air trap carefully after a day. You can use a hand lens if you have one. Discuss what you see. Is the air outside the classroom brighter than the air inside? यानी यू नो मेक एयर, हम जैसे हवा को फंसा सकते हैं। टू ट्रैप सॉलिड फ्लोटिंग इन एयर, यू मेक ए विंडो ए सेंटर स्मॉल पीसेस ऑफ चार्ट पेपर। हम विंडो के पास एक स्मॉल पेपर का चार्ट पेपर बनाएंगे, स्टिकी ट्रैप ओवर द विंडो, और उस पर हम छोटे छोटे पीस को उस पर चिपकाएंगे विंडो पे। यू कैन हैंग इट दिस ट्रैप विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और उसको हम टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं एक तार के द्वारा। मेक ए 2-3 हेयर ट्रैप्स, और इस पर हम 2 या 3 एयर ट्रैप्स बना सकते हैं, जैसे सीन में आपको दिख रहा है। चूज सपोर्ट इनसाइड आउटसाइड क्लासरूम हैंग देम, और इसको हम क्लासरूम या पे भी टांग सकते हैं। लुक एट द एयर ट्रैप केयरफुली आफ्टर ए डे, और हम उसके कुछ दिन बाद दिन के बाद देखेंगे कि जो हवा है उस पर ट्रैप फंसी हुई है। यू कैन यूज ए लैंड लेंस इफ़ यू वन, और हम उसको हैंड लेंस से भी देख सकते हैं। डिस्कस व्हाट यू सी, और हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा। इज़ द एयर आउटसाइड द क्लासरूम, और हम देखेंगे कि उस पर जो छोटे छोटे धूल उस पर चिपके रहते हैं जिससे हवा के माध्यम से आए रहते हैं। हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन, हम हवा को क्लीन कैसे रख सकते हैं। ट्री ट्रैप्स ए लॉट ऑफ डस्ट एंड हेल्प द कीप द एयर क्लीन, सो प्लांटिंग ट्री इज वन ऑफ
वन वे ऑफ कीपिंग इन द एयर क्लीन। हमें हवा इस गंदगी को रोकने के लिए, डस्ट को रोकने के लिए हवा को साफ रखना चाहिए। तो इसलिए हमें पहले क्या करना चाहिए, प्लांटिंग, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हवा हमें भरपूर मात्रा में मिलेगी और हवा की मात्रा बढ़ेगी। हैविंग टू फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम टाउन एंड सिटीज इज अनदर वे ऑफ कीपिंग इन द एयर ओवर देम क्लीन। और हमें फैक्ट्री को टाउन या सिटी से दूर बनाना चाहिए, जिससे जो धुआं रहेगा वो अलग दूर रहेगा, जिससे हमारा टाउन या सिटी प्रभावित नहीं होगी, जिससे हवा क्लीन रहेगा। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन वे ऑफ मेकिंग व्हीकल्स गिव आउट लेस स्मोक। यू विल लर्न अबाउट दिस वे लेटर। वॉकिंग और साइकिल इज अ प्लेस नियर बाई एंड यूजिंग कार्स लेस ऑफ्टन आर थिंग्स वी कैन डू टू कीप एंड एयर क्लीन। और जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है वह वर्क कर रहे हैं जिससे जो कम स्मोक पैदा करे जो व्हीकल्स। यू विल लर्न अबाउट, हम इसके बाद पढ़ेंगे वॉकिंग और साइकिल टू प्लेस नियर बाई। हमें जब नज़दीक जाना हो तो हमें वॉकिंग टहल के या साइकिल से जाना चाहिए। एंड यूजिंग कार्स लेस आफ्टर और थिंग्स वी कैन डू द कीप एंड एयर क्लीन, जिससे एयर जो है वह क्लीन रहेगा, ज़्यादा हवा प्रदूषित नहीं होगी। बर्निंग ग्रेबेज मेक्स द एयर डर्टी, इट इज़ बेटर टू बरी इट। हमें आग को, ग्रेबेज को जलाना नहीं चाहिए, जैसे प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए, जिससे हवा डर्टी गंदी नहीं होगी। सो बेटर, इसलिए हमें बेटर रहेगा कि हम कचरे को जलाना कम करें, जिससे हवा साफ रहेगी। प्लांटिंग ट्री हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, और हमें ट्री को ऐसे लगाना चाहिए जैसे सीन में आपको दिख रहा है। ट्री ऐसे लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलेगी और प्रदूषण कम होगा। ओके, तो ये अब आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है।